हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5A RS अग्रवाल का हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने बता दिया है और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करेंगे। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 3, 8 ये। इसमें आपको ये देखना है कि ये 88 जो है इस सीरीज का वो कौन सा नंबर का टर्म है, कौन सा टर्म है। तो आप AP के जनरल फार्मूला से जानते हैं कि टीएनथ टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वेयर Tn आपको दिया हुआ है nth टर्म, where Tn is equal to 88, फर्स्ट टर्म A is equal to 3 एंड कॉमन डिफरेंस इसमें कितने हैं, कॉमन डिफरेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5। ठीक है, तो इसमें आपको वैल्यू किसका निकालना है, nth टर्म, तो यानी कि n का वैल्यू निकालना है, n इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स है, कौन सा नंबर टर्म्स है जो इसका 88 है। तो ऐसा इसका हम सारे वैल्यू जो अभी हम गिवन है उसको हम पुट करते हैं इसमें। तो देखेंगे कि जो Tn का वैल्यू 88 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया आपका 3 और n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू 5 हो गया। करेक्ट। तो इसमें हम देखेंगे इसको जब हम और सिंप्लीफाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 88 में से 3 चला जाएगा तो 85 हो जाएगा। ठीक है, 85 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 ही हम रखेंगे। फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 85/5, तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 17। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू जब 17 है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 दैट मीन्स 18 हो जाएगा। तो ये 88 जो इस सीरीज का है वो कौन सा टर्म है, 18th टर्म है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 13 तक सेम है, इसीलिए उसमें आपको बस सेम रूल को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो CBSE 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द AP, ये सीरीज है AP का, है ना, तो उसका कौन सा टर्म जो है वो 41st टर्म से 72 ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 41 टर्म निकालना पड़ेगा, 41st टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू दिया हुआ है 8। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है 14 माइनस 8 यानी 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम हेयर, तो उसमें कुछ नहीं है। और n का वैल्यू यहाँ पर हम 41 रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि Tn टर्म का वैल्यू क्या होता है, यानी 41st टर्म का वैल्यू क्या होता है। तो Tn का फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो A प्लस n, एक ही फार्मूला है इसका, माइनस डी, जहाँ पर A जो है फर्स्ट टर्म हो गया, ये हो गया nth नंबर ऑफ टर्म, और ये हो गया d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो आपका Tn टर्म का अगर वैल्यू निकालना है तो Tn का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, T41 n इज इक्वल टू है n इज इक्वल टू 41, तो T41 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है यहाँ पर 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म 8 है और n का वैल्यू है 41, तो 41 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना हो गया 6। तो इसका कितना हो जाएगा टोटल वैल्यूज़, आप अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस ये 40 इंटू 6 240, यानी क्या हो जाएगा 248 हो गया। करेक्ट। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म होगा जो कि Tn टर्म के वैल्यू से 72 ज़्यादा है। तो आप रिक्वायर्ड टर्म निकालने के लिए क्या इसको रिक्वायर्ड टर्म क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टर्म क्या हो जाएगा 248 में आपको 72 ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट।
तो इसका कितना हो जाएगा 0 और 12 और ये हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 320। ठीक है, तो इसका वैल्यू 320 हो जाएगा। तो उसी सीरीज का कौन सा ऐसा टर्म है जिसका कि nth टर्म जो है सो 320 है, इसी सीरीज का। तो ये सारे वैल्यू सेम रहेंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम फार्मूला यूज करते हैं हम। तो अब आप देखेंगे इसमें कि tn का वैल्यू जो है 320 आपको पुट करना होगा और a का वैल्यू कितना है 8 प्लस n का वैल्यू आपको निकालना है और d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे 320 में से 8 चला जाएगा तो 312 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो हम क्या करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 312 बाय ये वैल्यू जो है 6 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 2, 52 हो जाएगा। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू आप देखेंगे तो 52 प्लस 1 यानी कि 53 हो जाएगा। ठीक है, तो 53rd टर्म हो गया आपका ये। इसका मतलब हो गया कि 50 टर्म का वैल्यू जो है सो कितना हो जाएगा 320। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ये n का वैल्यू हो जाएगा आपका 53rd टर्म। ठीक है।